अरे संकटा भाई साहेब, मेरा मतलब चुन्नू भाई साहेब, कैसे हैं आप? क्या हुआ, आप बोल नहीं रहे? मुझसे नाराज है क्या? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या बात है, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? प्यारे भाई साहेब, आपसे कोई बात नहीं करने वाली। आप सब बातें अपनी पत्नी को बता देते हैं। माफ करिएगा, मैंने बताया कुछ नहीं। उन्होंने डांट डांट कर सब पूछ लिया। मेरी पत्नी की हर जगह औरतें लगी हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे और क्या बात कर रहा हूँ, वो सब जान जाती हैं। अगर मैं सब बातें बताता नहीं और उन्हें बाद में पता चलती तो मेरे ऊपर वो बहुत गुस्सा करती। अच्छा, ये बात है। अच्छा, आपको भी आपकी इन ने डांटा था क्या? देखिए प्यारे भाई साहेब, मैं आपकी तरह कोई सीधा साधा हाउस हस्बैंड नहीं हूँ। संकटा प्रसाद नाम है मेरा। गाड़ी भर भर के दहेज लाया था, वह भी ब्रांडेड। वैसे भी मेरे कामों में दखल नहीं देती। मैंने इनसे साफ साफ कह दिया है कि आप अपने बिजनेस से मतलब रखो। घर कैसे संभालना है ये सब हम मर्दों का काम है। वैसे आप सीधे बहुत हैं, दुनियादारी से परिचित नहीं हैं अभी। जी, एक काम करिए, अगर आपको भी मेरी तरह तेज होना है तो आप अभी, क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था, सीरियल देखा करिए। उधर जा कमीने संकटा, वरना बहुत पीटूंगी तुझे। मायके जाने का बहुत शौक है तुझे। अब अगर सीरियल की और बात की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुमको तुम्हारे मायके में फेंकवा दूंगी। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा मेरी। ऐसा क्या हो गया जो संकटा भाई साहब रोने लगे? या इसलिए था, मुझे मेरे मायके की याद आ गई थी। वो कभी दामाद भी ससुर था में एक सीन था कि सीरियल की बात नहीं करूंगा। तुम सच कह रहे हो? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज ही विधुर हो जाऊं। विधुर हो जाऊं? मतलब तुम झूठ बोल रहे होगे तो मरूंगी तो मैं ही। माफ करिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊं। ये क्या हो गया आपको, आप रोने क्यों लगते हैं? वो मायके में मेरी मम्मी की याद आ गई थी। वैसे मैं बेलन तेरे किचन का सीरियल देखता हूँ। भाई साहब, कहाँ हम लोग सीरियल में पड़ गए। चलिए निकलते हैं। जी, वैसे पिंकू को देखने घर कब आप लोग आ रहे? आते हैं, जल्दी ही आते हैं। आपको मायके की अभी भी याद आ रही, तभी आप अभी भी उदास हैं। कभी कभी मायके की याद आ जाती है। वैसे मेरी ये बहुत अच्छी हैं, मुझे मायके जाने से कभी मना नहीं करती हैं। अच्छा, निकल रहा हूँ भाई साहेब। संकटा भाई साहब जैसी पत्नी सबको दे भगवान। ऐसी पत्नी सबको नहीं, मोना ठेकेदार जैसी प्रेमिका सबको दे भगवान। मेरी जान प्यारे। मोना जी कितनी दफा कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं एक पत्नी व्रता पुरुष हूँ। और साथ में प्रेमिका व्रता का व्रत कौन निभाएगा? मेरे मुझछड़ हीरो बन जाओ मेरे प्रेमी। मैं मोना ठेकेदार लाइफ बना दूंगी। तुम कितनी नीच औरत हो, तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है। मेरे साथ तो छेड़खानी करती ही हो, साथ ही साथ मेरे लड़कों को भी तुमने छेड़ा। मोना ठेकेदार किसी से भेदभाव नहीं करती, चाहे आदमी हो चाहे लड़का हो, सब मोना के हैं और मोना सबकी। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शिकायत पुलिस में करनी ही पड़ेगी। जब पुलिस वाली 4 डंडे तुमको मारेंगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। बदतमीज औरत। बदतमीज औरत। अब देख मेरा जादू। ये ठीक नहीं किया तूने मोना। बुला? किसको बुला रहा था तू? बुला पुलिस वालियों को। देखती हूँ तुझे मुझसे कैसे बचा सकती हैं। मेरे कपड़े दे दो। बहुत हवा में उड़ रहा था, अब उड़।
अब थोड़ा दूर होकर उड़। एक बार और। अच्छा खासा आदमी था तू, कुत्ता बना दिया तुझे। मोना को आता है जादू टोना। अब तू इसी कपड़े में घर जा और जाकर मेरे बारे में सोचना। अगर फिर भी मेरा नहीं बना तो तू और तेरे दोनों मस्त लड़के, उनका भी अंजाम इससे भी बुरा करेगी। ये मोना ठेकेदार